जय श्री राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज है 25 जून 2026। आज है निर्जला एकादशी का व्रत और आज ही है भीमसेनी एकादशी और दिन भी बृहस्पतिवार है जो भगवान विष्णु का ही दिन है। तो चलिए हम एक चौकी लेते हैं, उस पर पीले रंग का आसन लगा देते हैं और उसके ऊपर उजला रंग का तिल डाल और पूजा में पहले गणेश भगवान जी को विराजमान करते हैं, फिर सत्यनारायण भगवान जी को और फिर लक्ष्मी नारायण जी की फ़ोटो है वो रख लेते हैं। और सबसे पहले एक कलश सिर बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम एक कलश लेते हैं, इसमें शुद्ध जल डाल लेते हैं और ऊपर से हम प्लेट में थोड़ा सा चीनी डालकर रख लेते हैं इस तरह से, और उसके ऊपर रसेदार फल रख लेंगे, कुछ दक्षिणा रख लेंगे और इसे इस तरह से लगा लेंगे। और फिर कलश में मौली बांध देंगे, रूड़ी का टीका लगा लेंगे, ऐसे साइड में रख देंगे। तो इस तरह से हम कलश में टीका लगा के रख देंगे साइड में। अब हम गणेश भगवान जी को सिंदूर अर्पित करेंगे, उजला तिल चढ़ाएंगे और भोग लगा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे। अब हम विष्णु भगवान जी को भी रोड़ी तिल चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे, फोटो पे फूल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम विधिवत पूजा कर लेंगे। माता लक्ष्मी जी को सिंदूर और भगवान विष्णु जी को हल्दी लगा देंगे। अब हम भोग लगा देते हैं तुलसी जी और कुछ फल का। यहाँ पर थोड़ा सा मिश्री और गुड़ है, उसका ही भोग लगा देते हैं और एक दीपक जलाकर आरती कर लेते हैं और थोड़ा सा अक्षत और फूल लेकर कथा सुनेंगे। इस तरह से भगवान जी का हम आरती कर लेते हैं। तो इस तरह से आरती कर लेते हैं, भोग लगा लेते हैं, धूप दिखा देंगे। और यहाँ पर थोड़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर लेंगे और थोड़ा सा दीक्षा लिए हैं तो गुरु मंत्र भी जप लेंगे। उसके बाद अक्षत और फूल लेकर कथा सुनेंगे। श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का। इस तरह से तो आइए कथा सुनते हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार पांडव को वर्ष की सभी एकादशियों का उपवास रखना अनिवार्य था, लेकिन अत्यधिक भोजन प्रेमी होने के कारण भीमसेन उपवास नहीं कर पाते थे। समाधान के लिए महर्षि वेद व्यास ने भीम को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बिना अन्न और जल के निर्जला व्रत रखने की सलाह दी। व्यास जी ने बताया कि इस एक दिन के कठोर व्रत से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का उपवास का पुण्य और उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। एक बार कहानी विस्तार से, जब एक बार पांडव स्वर्ग जाने का मार्ग जानना चाहते थे, तब चारों भाइयों युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल सहदेव ने अपनी अपनी असमर्थता और उपवासों का ब्यौरा दिया। भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास से कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक भूख लगती है। मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे पूरे साल के
से मुझे पूरे साल के एकादशियों का व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाए। यह सुनकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत करो। इस दिन न तो अन्न ग्रहण किया जाता है और न ही जल। व्यास जी ने यह बताया कि इस व्रत से सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक बिना जल के रहना होता है। भीमसेन ने इस कठोर शर्त को स्वीकार किया और पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण प्रभाव से भीमसेन को वर्ष की समस्त एकादशियों का पुण्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ जल से भरा घड़ा, कलश, वस्त्र, फल और अन्न का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो इस तरह से कथा हम सुन लिए मोबाइल में ही, और उसके बाद आरती कर लिए, फिर भंडारा कर लिए। इस तरह से फिर भगवान जी को गोर लग लिए। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुन लिए, और इसका पारण है द्वादशी के दिन अगले दिन सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक का पारण करने का समय है। तो व्रत पारण सब समय के अनुसार करना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।